दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी घटना बताने जा रही हूँ जिसे सुनने के बाद आप महादेव की भक्ति में डूब जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें हर हर महादेव। दोस्तों ये घटना घटित हुई आतिश नाम के व्यक्ति के साथ। आतिश एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है। आतिश बड़े ही लंबे समय से महादेव की पूजा अर्चना करता रहा है। एक दिन आतिश ने अपने ऑफिस से कुछ मित्रों के साथ महादेव के धाम केदारनाथ जाने का निर्णय लिया। आतिश के सभी मित्र इस बात से सहमत हो गए। वो कुल 12 लोग थे। आतिश ने सभी के लिए एक छोटी बस जाने के लिए ट्रैवलर मंगा ली थी जिसमें 12 लोग बड़े ही आराम से बैठ सकते थे। आतिश 2 दिन बाद अपने मित्रों के साथ रात को लगभग 8 बजे के करीब केदारनाथ के लिए रवाना हो गया। उन सभी का सफर कुछ 2 दिनों का होने वाला था। वो सभी बड़े ही भक्ति भाव से महादेव की जय जयकार व भजन गाते हुए आगे बढ़ रहे थे। देखते ही देखते उन सभी ने अपने पहले दिन का आधा सफर पूर्ण कर लिया तथा दूसरे दिन भी उनका भक्ति भाव महादेव के प्रति कम नहीं हुआ था। दूसरे दिन का सूर्य अस्त हो चुका था। उस समय आतिश की बस जंगल से गुजर रही थी। जंगल बड़ा ही सुनसान था। दूर दूर तक एक भी व्यक्ति नहीं था। आतिश को बस के ड्राइवर ने बताया कि यहाँ कुछ लुटेरे रहते हैं जो कि गाड़ियों को रोककर लूटपाट करते हैं। सभी ये सुनकर काफी भयभीत हो गए। बस के सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। तभी अचानक बस का टायर फटने की आवाज आती है। टायर फटने के बाद गाड़ी खाई की तरफ चली जाती है और जाकर एक पेड़ से टकराती है। ड्राइवर ने नीचे उतरकर देखा तो गाड़ी के टायर में एक बड़ी लोहे की कील घुसी हुई थी जिसके कारण टायर पंचर हो चुका था। सभी बहुत डर गए थे। उन्हें भरोसा हो गया कि उन्हीं लुटेरों का ये काम है। सभी तुरंत बस में चढ़कर खिड़की दरवाजे बंद करके महादेव को याद करने लगे। तभी वहां 2 लुटेरे बस का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गए। ड्राइवर ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने ड्राइवर को धक्का मार करके बस से नीचे फेंक दिया और सभी के पास से कीमती सामान लूटने लगे। सबसे पीछे बैठा हुआ आतिश महादेव को याद करता हुआ मदद की गुहार लगा रहा था। कुछ ही देर में लुटेरे लूट कर सभी से कीमती सामान भागने लगे। तभी वहां एक अनजान व्यक्ति आया और लुटेरों को रोक कर सामान वापस लौटाने को कहने लगा। लुटेरों ने उसे भी हथियार दिखाकर उसका उपहास उड़ाते हुए मार्ग से हटने को कहा, परंतु व्यक्ति निडर रहा। उस व्यक्ति ने उसमें से एक लुटेरे को सीने से स्पर्श किया, परंतु जो हुआ वो बस में मौजूद सभी लोग देखकर हैरान रह गए। लुटेरा व्यक्ति स्पर्श मात्र से ही जमीन पर गिर गया। उसके हाथ पैर अकड़ गए। ये देख दूसरा लुटेरा बहुत डर गया और सारा सामान छोड़कर वहां से भाग खड़ा हुआ। फिर ड्राइवर ने उस अनजान व्यक्ति से कहा कि बस तो खाई की तरफ चली गई है और टायर भी फट चुका है। इस व्यक्ति ने उत्तर दिया कि आप यही इंतजार करें, मैं किसी को सहायता के लिए लेकर आता हूँ। किसी को समझ नहीं आया कि सुनसान जंगल में वो व्यक्ति कैसे किसी को लेकर आएगा। सभी बस के अंदर बैठे इंतजार करने लगे और किसी को पता नहीं चला कि उनकी आंखें कब लग गई। 30 मिनट के बाद आतिश की आंख खुली। आतिश ने उसको ढूंढने का प्रयास किया परंतु कोई नजर नहीं आया। तभी उसकी नजर बिल्कुल रोड पर खड़ी बस पर गई और उसका पंचर भी ठीक हो चुका था। ये देख आतिश आश्चर्य में पड़ गया। आतिश ने भागकर ड्राइवर को नीचे बुलाकर पूछा कि बस रोड पर कैसे आ गई और टायर भी कैसे ठीक हो गया। ड्राइवर को भी इसकी कोई जानकारी नहीं थी। धीरे धीरे नीचे उतर आई। किसी को ये समझ नहीं आ रहा था कि भयानक जंगल में इतने अंधेरे में ये व्यक्ति आया कहाँ से और वो कौन था, साथ ही बस का पंचर कैसे ठीक हो गया था। तब आतिश समझ गया था कि वो व्यक्ति कोई साधारण नहीं था, वो स्वयं महादेव थे जिनसे आतिश ने मदद की गुहार लगाई थी। सभी ने हर हर महादेव का जयकारा लगाया और केदारनाथ की ओर निकल गए। हमें कमेंट सेक्शन में दोस्तों जरूर बताना कि आपको ये घटना कैसी लगी। इसी के साथ एक और अन्य घटना आपके सामने हाजिर है। जब केदारनाथ मंदिर में रात को चोरी से घुसी एक लड़की, फिर जो उसके साथ हुआ, दोस्तों चमत्कार देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। सो दोस्तों अब जो घटना बताने वाली हूँ ये जोधपुर में रहने वाली माया नाम की लड़की की है। माया 18 वर्ष की एक लड़की है जिसने 12वीं की परीक्षा पास की है। माया के पिता एक ट्रक ड्राइवर हैं। ट्रक ड्राइवर होने की वजह से माया के पिता को कई दिन घर से बाहर रहना पड़ता था, जिसकी वजह से उन्हें शराब पीने की लत लग गई थी। जब भी उसके पिता घर आते तो उसकी माता और पिता में बहस हो जाती और उसके पिता माया की माँ को छोटी छोटी बातों पर मारना शुरू कर देते। कभी कभी तो माया भी इसका शिकार हो जाती। माया को उसके पिता की ये हरकतें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी। माया महादेव की बहुत बड़ी भक्त थी। जब भी माया के पिता शराब पीकर घर लौटते तो माया महादेव से सिर्फ यही गुजारिश करती कि आज कोई भी मुसीबत ना आए, पर शराब पीने वालों की फितरत कहाँ बदलती है। माया अपने दादाजी से बहुत प्यार करती थी। सबसे ज्यादा माया के लिए कोई इम्पोर्टेंट था तो वो उसके दादाजी थे। परंतु पिछले ही वर्ष माया के दादाजी की मृत्यु केदारनाथ यात्रा के दौरान हो गई थी। माया के अंदर ये तड़प हमेशा थी कि वो भी केदारनाथ जाएगी, क्योंकि उसके दादाजी उसकी दादी जी उससे कहा करते थे
थे कि महादेव के पास सभी समस्याओं का हल होता है। माया अपनी परिस्थिति और अपनी समस्याओं का हल ढूंढने के मकसद से वहां जाना चाहती थी। वो अपने घर, अपने माँ बाप दोनों से अत्यंत परेशान हो चुकी थी। रोज के झगड़े, रोज की मारपीट से तंग आ चुकी थी। उसने तय किया कि अब किसी को बिना बताए केदारनाथ के लिए वो निकल जाएगी। माया ने ठीक वैसा ही किया। एक रात जब उसके माता पिता सो रहे थे तब वो चुपके से केदारनाथ के लिए निकल गई। माया के मन में उसके दादाजी की यादें और उनकी कही हर एक बात मन में चल रही थी। देखते ही देखते माया केदारनाथ पहुंच गई। केदारनाथ आते ही उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। फिर भी उसी अवस्था में माया ने तय किया कि धीरे धीरे केदारनाथ के पर्वत पर चढ़कर महादेव के द्वार जरूर जाएगी। माया को आज ही महादेव के दर्शन करना था, क्योंकि वो घर से चोरी चुपके आई थी तो वो ज्यादा देर तक बाहर नहीं रह सकती थी। धीरे धीरे वो महादेव के मंदिर तक जा पहुंची, पर उसके पहुंचने में काफी देर हो गई थी। तकरीबन रात के 8 बज गए थे। अब केदारनाथ धाम के दरवाजे बंद होने का समय हो चुका था। माया ने सोचा कि पहले वो कुछ खा ले, फिर महादेव के दर्शन कर वापस लौट जाएगी, पर खाते भर में मंदिर के कपाट बंद हो गए। माया परेशान हो गई, क्योंकि उसे जल्दी ही वापस जाना था। वो महादेव से कहने लगी कि अब इतनी दूर आकर तो मैं यूं ही नहीं जाऊंगी। माया ने तो जिद पकड़ ली कि वो बिना महादेव के दर्शन के घर वापस नहीं जाएगी। माया के मन में विचार आया कि क्यों ना जब सभी सो जाएंगे तब मैं जाकर एकांत में महादेव के दर्शन कर लूंगी। माया वहीं भीमशिला पत्थर के पास जाकर बैठ गई और सबके सोने का इंतजार करने लगी। रात के 12 बजे थे। माया को लगा सभी सो गए होंगे, चुपके से जाकर महादेव के दर्शन कर लेते हैं और फिर यहाँ से निकल जाऊंगी। माया उठी और मंदिर के अंदर चुपके से घुस गई। उसे नहीं पता था कि केदारनाथ मंदिर के अंदर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। वो जब अंदर गई तो वहाँ उसने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति बैठकर महादेव की मूर्ति के पास ध्यान कर रहा है। वो सोचने लगी कि शिव मंदिर के पंडितों ने तो कहा था कि कपाट बंद होने पर किसी को दर्शन नहीं मिल सकते, फिर ये बूढ़ा व्यक्ति यहाँ कैसे आ गया। जब वो उनके समीप गई तो उन्होंने देखा कि ये बूढ़ा व्यक्ति तो उसके दादाजी हैं। ये दृश्य देखकर माया के पैरों तले जमीन खिसक गई। पर ऐसा कैसे संभव है? उसके दादाजी तो 1 साल पहले ही महादेव के पास चले गए थे, फिर वो यहाँ बैठकर ध्यान कैसे कर सकते हैं? वो कुछ ना कुछ सोच ही रही थी, तब तक उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, माया तुम बहुत हिम्मत वाली हो, अब कभी भी हिम्मत मत हारना। तुम्हारे पिता तुम्हारे ही कारण ठीक हो जाएंगे। यदि कोई उनकी लत ठीक कर सकता है और अपनी माँ का ख्याल रख सकता है तो सिर्फ वो तुम हो। ऐसा सुनकर माया को काफी हिम्मत मिली। उसने हाथ जोड़कर अपने दादाजी से कहा कि वो अब अपने पिता के साथ नहीं रहना चाहती। फिर उस बूढ़े व्यक्ति ने उसे समझाया और कहा कि अपनी जिम्मेदारियों से कायर भागते हैं, तुम कायर नहीं हो। माया मंदिर में चोरी चुपके घुसी है, ये बात सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गई थी और मंदिर के पुजारियों ने उसे देख लिया। माया उस बूढ़े व्यक्ति से बात कर रही थी, तभी मंदिर के पुजारी आ गए। उन्होंने माया को फटकार लगाई कि वो चोरी से मंदिर में क्यों घुसी। माया ने कहा कि मैं अपने दादाजी से बात कर रही थी। पुजारियों ने कहा कि कौन? यहाँ तो कोई भी नहीं है। माया पीछे मुड़ी तो सच में वहाँ कोई नहीं था। वो अत्यंत आश्चर्यचकित हो गई और इससे भी ज्यादा आश्चर्य वाली बात तो ये थी कि सीसीटीवी में माया के अलावा और कोई भी नजर नहीं आया। माया मंदिर से निकल पड़ी और फिर भी उसके मन में सवालों की पुल बंधे हुए थे और फिर उसे एहसास हुआ कि दादाजी के रूप में महादेव ने उसे दर्शन दिए थे। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में भी हमें कमेंट्स में जरूर बताना। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।